दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कई दिनों तक इजरायलीज कह रहे हैं कि हमको तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो जब दिखाई नहीं पड़ रहा है तो उनसे कहा गया कि ठीक है भाई, ये इलाका हमारा हो गया। इजरायलीज ने कहा ये इलाका हमारा हो गया। जब दिख ही नहीं रहे हमारे वाले, हमास वाले तो वहीं पर थे, वो दिख नहीं रहे तो क्या हुआ? और वो एकदम से आके मार के अपनी सत्ता बना ली। जैसे नॉर्थ गाजा में इजराइल ने कहा हम नॉर्थ गाजा जीत गए, अपनी सत्ता अपनी बना ली। हमास वाले आए, मारा, उन्होंने अपने पुलिस ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए। बोलता है हिंदुस्तान में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं, लड़ाई गाजा में 140वें दिन में प्रवेश कर गई है। और अभी जो देखिए स्थिति उभर के सामने आ रही है वो अजीब सी है। अजीब सी किस मामले में? कि ऐसा लग रहा है कि जो ग्राउंड पे हो रहा है और जो जिस तरह से इजराइल और अमेरिका रिएक्ट कर रहे हैं और अपने एक्शंस को सामने ला रहे हैं दुनिया के, उसमें कोई तारतम्य ही नहीं। ग्राउंड पे बार बार ये सिचुएशन सामने आ रही है कि हमास का अपर हैंड है। बार बार ये आ रहा है कि हमास इजरायलीज को लगातार मार रहा है। और यही नहीं, इस बार तो ऐसी चीज सामने आई है, जो नए वीडियो सामने आए हैं कि अब मैं क्या बताऊं, वो ऐसा मतलब ऐसा वो मतलब दिखा रहे हैं कि इजराइल की जो टैक्टिक्स है, वो मतलब इजराइल बिल्कुल कंफ्यूज्ड है अपनी बैटल टैक्टिक्स। कैसे? वो इस तरह से कि अभी तक ये कहा जा रहा था कि हमास अंडरग्राउंड वॉरफेयर कर रहा है, उसके बहुत सारी टनल्स हैं और उनके उनसे निकलता है और मार देता है। जैसे 23 जनवरी वाली घटना जो हुई थी, जिसमें 24 इजरायली सैनिक मारे गए, अगर आपको याद हो, तो उसमें ये था कि हमास का फाइटर आया और वो टनल से निकला और एक दो घरों को गाजा के अंदर इजरायली सैनिक बूबी ट्रैप कर रहे थे, उनको उनमें एक्सप्लोसिव लगा रहे थे, उसी में हमास के सोल्जर ने मार दिया और 24 लोग मारे गए। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि जो नया वीडियो आया है लेटेस्ट, उसमें ये है कि हमास मतलब वहां से टैंक आ रहा है और पीछे से हमास के लोग हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कुर्सी पे बैठे हैं आराम से और वो कहते हैं कि अरे हम वी आर जस्ट सिटिंग, ओह हियर कम्स द टैंक, डांट, मार दिया, खत्म। अब ये क्या है? ये मुझे जो लग रहा है कि जो पूरी सिचुएशन है वो ये हो गई है कि अंडरग्राउंड जो एक टनल वॉरफेयर जो होती थी, उससे स्टेज आगे बढ़ गई है। हमास के लोग बाहर आ गए। अच्छा, बाहर आ गए हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। इसके पीछे बल्कि क्या कहिए, बहुत बड़ा एक जो इजराइल की डिफीट है, वो ये डिफीट है कि इजराइल ने एक तरीके के मिथ को परपेचुएट किया, एक तरह के मिथक को परपेचुएट किया कि हमास अंडरग्राउंड टनल्स की वॉरफेयर कर रही है। अब हमास टनल वॉरफेयर कर रही है, ये यहां तक चला गया कि मतलब कि वो जमीन के अंदर ही है, वो बाहर तो है नहीं। तो इजरायली कहीं भी घूम सकते हैं, जो इसराइल जो आईडीएफ है, इजरायली सैनिक है, तो वो किसी घर के अंदर बैरिकेड हो जा रहे हैं, वो कहीं हो जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी तरह से वो फ्री अपने को महसूस कर रहे हैं कि हमास के फाइटर तो अंडरग्राउंड है। अच्छा, इसके पहले गार्जियन की रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें इजरायली सैनिकों ने कहा था कि हमें पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से गोली आ रही है, क्या हो रहा है। उससे भी ये मिथ रीइंफोर्स हुआ कि हमास एक अदृश्य लड़ाई लड़ रहा है और अदृश्य लड़ाई वो जमीन के नीचे से लड़ रहा है। तो अब उसका एक काट ये इजरायलियों ने निकाला कि अच्छा ठीक है, अगर वो जमीन के नीचे लड़ रहा है तो हम ऊपर से हम अपना कब्जा शुरू करेंगे। इसीलिए देखिए आया था कि नॉर्थ गाजा को इजराइल ने कब्जा कर लिया। वो ऐसा नहीं था कि इजराइल पूरी तरह से झूठ बोल रहा था या आधा सच बोल रहा था। वो तो देखिए लड़ाई ये मतलब जंग में होता है, ये प्रोपेगेंडा होता है, झूठ बोलता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इजराइल उस समय मतलब हम भी सोच रहे थे कि पूरी तरह से झूठ बोल रहा है, लेकिन उस समय सच में उसको समझ में उसको ये लग रहा था कि हम जीत गए हैं। क्यों? क्योंकि जो फाइटिंग है वो इसका नेचर ऐसा है कि हमास जंग जीता हुआ है और इजराइल को लग रहा है हम जंग जीते। ये देखिए, अब मैं क्या बताऊं आपको, मैं खुद मैंने 1857 स्टडी किया है। और देखिए बहुत ही डीपली जो स्टडी करेगा वही ये इस चीज को समझ सकता है। जो सुपरफिशियली देखते हैं लोग, जो बाकी भी न्यूज करते हैं और गाजा वॉर भी पे भी बोल देते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कुछ। आपको पता है वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट्स
आपने सुना होगा ये शब्द, वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट्स। गल्फ वॉर जब शुरू हुई थी, जब सद्दाम हुसैन पे यूएस ने अटैक किया था, और उसके पहले जब जब 9/11 हुआ था अमेरिका में, और तालिबान पे अटैक किया था अफगानिस्तान पे, तो वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट्स गए थे, अब पूरा रबर वो मतलब ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन के, और बड़ा मतलब सेलिब्रिटीज हुआ करते थे उसके पहले 90s में भी, जो कोसोवो में वॉरफेयर हुई और सब, उसमें मतलब सर्बिया में जो हुआ, उसमें वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट्स बहुत बड़ा, और अपनी जान पे खेल के वो लोग, वाकई कुछ लोग तो उसमें मारे भी गए बीबीसी के, अपनी जान पे खेल के वो लोग रिपोर्टिंग करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है कि वॉर, मतलब अब पूरा सिनारियो बदल गया है, इस तरह से बदलेगा इसकी हमें भी उम्मीद नहीं थी, कि वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट्स तो अब मजाक बन गया, मतलब वो जा ही नहीं रहे फील्ड में। कोई वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट, सीएनएन, बीबीसी, फॉक्स न्यूज, अरे तुम आप कोई भी नाम उठा लीजिए, कोई है ही नहीं ग्राउंड पे, कोई नहीं है। अभी एक सीबीएस ने एक रिपोर्ट छापी, मतलब एक एक अपना सीबीएस अमेरिकन न्यूज चैनल है, उसने अभी एक पूरा अपना दिखाया कि उसके कॉरेस्पॉन्डेंट गए, एक महिला थी, उसकी कॉरेस्पॉन्डेंट गई और हमास को इंटरव्यू कराए, हमास के एक फाइटर। उससे भाई एकदम स्टॉक सवाल कि आपने 7 अक्टूबर को ये किया, आपने वो किया, आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई, ये हुआ वो हुआ। और वो जो हमास फाइटर है, ऐसा लग रहा था कि उस कॉरेस्पॉन्डेंट का भाई भाई है कोई, मतलब ऐसे बात हो रही थी कि कहीं से भी, अरे यार हम लोग ने इतने इंटरव्यूज देखे हैं बड़े बड़े फाइटर्स के साथ, सोवियत जब अफगानिस्तान में वॉर चल रही थी तब राशिद मसूद का इंटरव्यू आता था, और तालिबान के लोगों का आता था, जो रियल इंटरव्यूज होते थे। ये तो फेक है, इसमें तो दिख रहा है कि फेक। तो ये तो ऐसा हो रहा है कि जैसे हवा में इन लोगों ने एक बना लिया अपना, और मजेदार बात यह है, फिर वही बात मैं दोहराऊंगा, कि इसराइल को सच में लग रहा है कि ये देखिए हमास के लोग मारे गए, जबकि वो अंडरग्राउंड है, और जब उसको लग रहा है कि अंडरग्राउंड है तो वो ऊपर आ जा रहे हैं। और ऊपर आके जो इसराइल आराम से अपनी अपने सोल्जर्स बैरिकेड किए हैं, इसमें यहाँ बैठे वहां बैठे, टैंक्स अपना चल रहे हैं, उनको उनको वो उड़ा दे रहा है। अब इसराइल कैसे एक्सप्लेन करे अपनी पब्लिक को, कैसे एक्सप्लेन करे इस बात को कि क्या हो रहा है? जब इसराइल के जनरल्स नहीं समझ पा रहे हैं तो पब्लिक क्या समझेगी? और जब इसराइल के जनरल्स नहीं समझ रहे हैं, वहां की पब्लिक नहीं समझ रही है, तो अमेरिका के जो लीडर्स हैं वो क्या समझेंगे? अमेरिका के जो जनरल्स हैं वो भी नहीं समझ रहे हैं। मतलब ये दिस इज अ सिचुएशन वेयर एक्चुअली reality has become so multi-dimensional that US and Britain and Israel, because they are used to seeing things in a certain way, they can't see a light that is being refracted. उनको रिफ्लेक्शन समझ में आता है कि भाई सामने एक वो आईना है, उसमें जो दिख रहा है एकदम वही वही सच, लेकिन वो सच नहीं है। लाइट रिफ्रैक्ट होती है, केवल रिफ्लेक्ट नहीं होती। और बहुत सारे, और ये जो लड़ाई है, इस हमास ने शुरू से कहा था कि तुम गाजा आओगे, तुम्हारे लिए गाजा कब्रगाह बनेगी। और ये लोग समझ ही नहीं पाए। हमास का मतलब ये, और इन लोग ने सोचा है ऐसी धमकी, भाई लड़ाई जैसे होती है वैसे होगी, ज्यादा गोरिल्ला वॉरफेयर होगी, वो छुप के करेंगे, वो भी हम झेल लेंगे। लेकिन ये लड़ाई, जहां कभी तुम अंडरग्राउंड हो, कभी ओवरग्राउंड हो, और आप इजरायली दिमाग से खेल रहे हैं, उनके दिमाग को आपने पहले से ही मैप आउट कर रखा है। जैसे हमास के पास कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, उसने पहले से सब तय कर रखा है, इजराइल ऐसा सोचेगा तो हम ऐसा करेंगे। ये देखिए, ये बहुत मतलब, जो हमास बार बार लिखता है अपने खुद के जो प्रकाशनों में, कि एक एपिक लड़ाई लड़ा है, एक महाकाव्य लड़ा है, इसके बारे में जनरेशन बात करेंगे। मतलब जैसे बड़ी बड़ी जो हम लोग, जैसे रामायण महाभारत, अमीर हमजा की दास्ताने खुशरुबा, इस तरह के इस तरह के हम मतलब दास्तान वगैरह पढ़ते थे, जिसमें लड़ाइयों का बखान और हर तरह की चीज होती थी। चंद्रलेखा, जैसे चंद्रलेखा था, उस तरह से ये लड़ाई देखिए एक दिन याद की जाएगी। मतलब, और ये हमास लिख रहा है, कोई लेकिन समझ नहीं रहा है। जो लोग हमास के साथ हैं, जो लोग फिलिस्तीन के साथ है, समर्थन करते हैं, वो तक नहीं समझ पा रहे।
इस पे कोई बोल ही नहीं रहा। मैं अकेला बोल रहा हूं और लोग मुझको ऐसे देखते हैं मुंह बाय सकते हुए। उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि अब आप देखिए, अच्छा क्योंकि उनको ये भाई जो मैं बोल रहा हूँ फैक्ट्स हैं, आधार हमारा है, हमारे पास वीडियोस हैं, और भी लोगों ने वो वीडियोस देखे हैं, लेकिन उनको इंटरप्रिटेशन का जो सवाल है, उनको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं वो उस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ। और मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं हमास का दिमाग समझ रहा हूँ। मैं हिमा क्योंकि क्योंकि मैं खुद एक रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स का आदमी, प्रतिरोध की राजनीति का आदमी। मैं जानता हूं प्रतिरोध की ताकतें कैसे सोचती हैं, और जब उनके दिमाग में कोई बात एक ऐसी आर पार की लड़ाई आ जाए, तो वो ये क्योंकि लोग सोचते हैं प्रतिरोध मतलब कि फांसी पे चढ़ जाओ, सुसाइड स्क्वाड बना लो, अपने को अपने को उड़ा लो, दुश्मन के सामने जो ज्यादा मजबूत दुश्मन है उसके सामने ये कर दो, वो ज्यादा ज्यादा गुरिल्ला वॉर लड़ लो। दुनिया ने ये समझा है। अभी वो जंग, अच्छा गाजा में चलो जंगल नहीं है तो वहां पर वो है कुछ जैसे टनल्स है, वहां से लड़ाई लड़ लो। लेकिन ये लड़ाई जो कभी टनल की है, कभी बाहर की है, कभी बाएं से मार रहे हैं, कभी दाएं से मार रहे हैं, कभी गायब हो जा रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कई दिनों तक इजरायलीज कह रहे हैं कि हमको तो दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो जब दिखाई नहीं पड़ रहे तो उनसे कहा गया कि ठीक है भाई, ये इलाका हमारा हो गया। इजरायलीज ने कहा ये इलाका हमारा हो गया, जब दिख ही नहीं रहे हमास वाले। लेकिन हमास वाले तो वहीं पर थे, वो दिख नहीं रहे तो क्या हुआ। और वो एकदम से आके मार के अपनी सत्ता बना लेते हैं, जैसे नॉर्थ गाजा में हुआ। इसराइल ने कहा हम नॉर्थ गाजा जीत गए, अपने सत्ता अपनी बना ली। हमास वाले आए, उन्होंने मारा, उन्होंने अपने पुलिस ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए, वहां हमास की सत्ता चल रही। अब ये बताइए कि इस तरह की, क्योंकि मैं आपसे बहुत फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, कोई मतलब ये इस तरह की कोई रिकॉर्डिंग या उसकी बात नहीं। ये बताइए कि इस तरह की सिचुएशन में हम लोग क्या करें। मतलब हम आपको बता सकते हैं, हम आपको बार बार बता सकते हैं, विश्वास करना तो आपका काम है ना उस पे। क्योंकि देखिए मेरे पास एविडेंस है, मैं एविडेंस के बिना कुछ बोलता नहीं हूँ, और एविडेंस बार बार मैं उसको उसको कोट करता हूँ। और मेरे साथ अगर कोई बैठे शास्त्रार्थ करे, और मेरे साथ बैठ के वो पूरा देखे उस चीज को, और हम लोग दोनों शास्त्रार्थ करें पब्लिक में हो, पब्लिक में शास्त्रार्थ, तो वहां पर आप एक एक चीज जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। लेकिन किसी में ये करने की हिम्मत ही नहीं। मैंने तो चैलेंज किया है बड़े बड़े लोगों, सिद्धार्थ वरदराजन को और इस तरह के लोगों को, ये शेखर गुप्ता और ये सब। हमने कहा है कि भाई तुम लोग आओ, आपने सामने बहस हो। वो लोग कह रहे नहीं नहीं, हाँ फिलिस्तीनियों के साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन हमास कभी जीत नहीं सकता। वो जो वायर के हैं सिद्धार्थ वरदराजन। अब सवाल ये है कि किसी की व्यक्तिगत मैं उस पर नहीं जा रहा। सबके अपने, सबका अपना सम्मान है, सबकी अपनी जगह है, सबका अपना एक्सपर्टीज है, लेकिन लड़ाई के बारे में आप नहीं जानते। आप कभी लड़ाई ही नहीं है। आप उन लोगों के साथ रहे ही नहीं है जो लोग लड़ने वाले लोग। अरे चलो छोड़ दो यार, मतलब आप किसी नक्सलियों के साथ नहीं थे, लेकिन आपने कम से कम गली की लड़ाई तो लड़ी है, वो जो हम लोग ने लड़ी है। जब गली में लड़ाई होती है जिससे आप बड़े होते हैं, जैसे मैं इलाहाबाद का हूँ, आई एम प्रोडक्ट ऑफ द इलाहाबाद स्ट्रीट। इलाहाबाद की सड़कों का, हम लोग एक तरफ इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, सेंट जोसेफ्स में, और इंग्लिश हम लोग एक एक पूरा एक एंग्लिसाइज एटमोसफियर था दूसरी तरफ। लेकिन वहीं एवीआईसी और पुराने इलाहाबाद में जाके बम भी चलते थे, वो भी हम लोग सीखते थे कैसे बम चल रहे हैं, कैसे बम बनाए जाते हैं, कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। इस तरह की बहुत फर्क नहीं है। देखिए हथियारों में बहुत फर्क हो सकता है, संदर्भ हो सकता है एकदम अलग हो सकता है, दुनिया अलग हो सकती है। हमास जो लड़ रहा है वो एक तरह के विश्व युद्ध में धीरे धीरे तब्दील होता जा रहा है। हम लोग तो गलियों में लड़ते थे, उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन अब मतलब देखिए निकल रहा है उसका। अब वो सारा अनुभव काम आ रहा है। किताबी जो चीजें हैं वो काम नहीं आ रही। वो और 1857 की स्टडी, किताबी चीजें बस वही काम आई। 1857 जब आपने लड़ाई देखी, लेकिन वहां भी देखिए अगर वो अनुभव नहीं होता तो हम कभी समझ नहीं पाते कि 1857 में क्या हुआ, और उसको हम यहाँ नहीं अप्लाई कर पाते। तो ये देखिए पूरी सिचुएशन। दूसरी बात जो है वो ये है कि दुनिया में भारत की स्थिति बड़ी अजीब सी होती जा रही है, क्योंकि जो दोहरी नीति है कि भारत फिलिस्तीन के साथ है, और दूसरी तरफ वो इसराइल, जो सरकार अभी सत्ता में है वो इसराइल
की तरफ उसका झुकाव है, ड्रोन्स यहाँ से भेजे गए और वो बात खुल गई कि अडानी और एक इजराइल की फैक्ट्री एल्बिट है, वो लोग मिलके हैदराबाद में उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली थी, जिसका काम था ड्रोन्स बनाना, लेकिन ड्रोन्स भारत की सरहद को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ उसको भेज दिया गया इजराइल, वहां पर गाजा पे छोड़ने के लिए। और हमास ने वार्निंग दे दी कि अगर इस तरह से होता रहा तो भारत का जो फिलिस्तीन को समर्थन है वो हम नहीं फिर समझेंगे, हम ये समझेंगे कि भारत जो है वो भी गाजा में जो नरसंहार हो रहा है उसमें वो भागीदार। बताइए, उसके बाद इन लोगों की हालत खराब हो गई। अच्छा, फिर क्या हुआ कि मजदूरों, मतलब वहां पर फिलिस्तीनी मजदूरों पे प्रतिबंध है तो भारत से मजदूर ले जाओ, और भारत से मजदूर ले जाने में आप विश्वास नहीं करेंगे, जो रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू हो गई है लखनऊ और हरियाणा में सबसे पहले हुई, शायद रोहतक में, और वहां पर प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर की फोटो लगी। ऐसा लग रहा है कि सरकार सपोर्ट कर रही है इस चीज को। और एक चीज और बता दें आपको, ये जो अभी कोई लेबर शॉर्टेज हुई है इजराइल में, केवल उसलिए ये नहीं जा रहे, ये 7 अक्टूबर से पहले का करार है जो इजरायली फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद के बीच हो चुका है कि 42,000 इंडिया के कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर इजराइल जाएंगे। और मैंने इस पे बहस की है, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। इजराइल जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, तो लोग कहते हैं कि दुबई भी तो लोग जाते हैं, इतने समय से जा रहे हैं। अरे हम कह दुबई और सऊदी अरेबिया और यहाँ, सही बात है, लाखों हिंदुस्तानी काम कर रहे हैं, पैसा भी वो भेजते हैं, इंडियन इकोनॉमी को भी मजबूत करते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया दुबई जाना एक अलग बात है। वहां पर कोई इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उन्होंने किसी ऐसे देश को कब्जा नहीं किया हुआ है, या किसी एक दूसरों की जमीन पे कब्जा उन्होंने नहीं किया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, वहां पर कोई मजहब को लेके कोई सवाल नहीं है, कोई हिंदू मजहब को चैलेंज नहीं करता। अरे अभी यूएई में मंदिर बन रहा है, वहां के शेख नहीं बनवाया है, मोदी जाके खुद वहां पर इनॉग्रेट किया है उन्होंने। तो वहां कोई मजहब का सवाल नहीं, इतने साल हो गए, इतने हिंदू वहां काम करते हैं, मतलब 20 40 साल से कोई वहां इशू नहीं आया मजहब को लेके। कभी कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ, तुम मुसलमान बन जाओ, तुम कभी कोई कोई मतलब दूर दूर से भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। लेकिन इसराइल में यहूदी जो है वो इस चीज को मुद्दा बनाते हैं। वहां पर एक एंटी हिंदू सेंटिमेंट है, एंटी मुस्लिम तो है ही, एंटी हिंदू सेंटिमेंट, क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा कट्टर है, और वो ये कहते हैं कि हिंदू जो है वो मूर्ति पूजा करते हैं, तो बिल्कुल ही वो, मतलब जो इस्लाम और सनातन धर्म में जो एक अलायंस है, समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के प्रति है, वो वहां नहीं। और यहूदियों को ये है कि हिंदू तो, और वो भाई ये गाय का मांस भी उनके यहाँ लीगल है, मुसलमान तो 4 बार, और यहाँ के तो मुसलमान बिल्कुल यहीं की तरह हो गए, वो तो इस चीज को मानते नहीं। और उनमें ये सीधी बात है कि भाई बीफ के सवाल पे बहुत ही आपको कम ऐसे मिल जाएंगे इंस्टेंस, बल्कि इंडियन क्रिश्चियंस और हिंदू बीफ ज्यादा खाते हैं उस तरफ, केरला और कोस्टल एरिया, मुसलमानों के वंश। लेकिन यहूदी जो है वो हिंदुओं को दूसरे दर्जे के नागरिक समझते हैं। तो जो हिंदू यहाँ से जा रहे हैं लेबर के रूप में, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये मैं इसके साथ मैं आज का ये प्रसारण बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मेरे साथ होने के लिए। आने वाले दिनों में हम और आपके सामने नए तथ्य लेके आए। धन्यवाद बहुत बहुत।